एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिससे हम खुद को और दुनिया को समझ सकते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज और उनकी हमारे पर्सनालिटी और लाइफ पाथ पर इन्फ्लुएंस के बारे में बताती है। इन सब में मून का एक स्पेशल प्लेस है। ये हमारे इमोशनल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फीलिंग्स, इंस्टिंक्ट्स और सबकॉन्शियस पैटर्न्स को। जब मून स्कॉर्पियो साइन में होता है तो ये इंटेंस इमोशनल डेप्थ की पिक्चर दिखाता है। इस प्लेसमेंट वाले लोग अपने पैशन, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और एम्पैथी के लिए जाने जाते हैं। ये मून डेप्थ से दूर नहीं भागता, बल्कि ये फीलिंग के चर्निंग वाटर्स में डुबकी लगाता है, ट्रूथ और ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढता है। स्कॉर्पियो मून वाले लोगों में एक मैग्नेटिज्म होता है, एक क्वाइट इंटेंसिटी जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है। उनकी आंखें अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ रिफ्लेक्ट करती हैं, जो अल्यूरिंग और इंटिमिडेटिंग दोनों हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस हीलर्स होते हैं, जो दिल की हिडन लैंग्वेजेस को इंस्टिंक्टिवली समझते हैं। एक वास्ट चर्निंग ओशन इमेजिन करो। यही स्कॉर्पियो मून का इमोशनल लैंडस्केप है। उनकी फीलिंग्स डीप, पावरफुल और कभी-कभी ओवरवेलमिंग होती है। ये इंटेंसिटी ग्रेट स्ट्रेंथ का सोर्स हो सकती है, लेकिन इनर टर्मोइल का कैटलिस्ट भी। स्कॉर्पियो एक फिक्स्ड वाटर साइन है, यानी इमोशंस जो इजीली स्वेड या फॉरगॉटन नहीं होती। जब स्कॉर्पियो मून फील करता है तो डीपली और लॉन्ग टाइम के लिए फील करता है। ये उन्हें पैशनेट लवर्स, फियर्सली लॉयल फ्रेंड्स और एम्पैथेटिक लिसनर्स बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वो हर्ट, एंगर या रिजेंटमेंट को होल्ड ऑन टू कर सकते हैं, जिससे फॉरगिवनेस एक चैलेंजिंग लेकिन नेसेसरी जर्नी बन जाता है। ये इंटेंसिटी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो शाय अवे करते हैं। वो कॉन्स्टेंटली अपनी और दूसरों की इमोशंस की डेप्थ्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज, लाइफ के रॉ और अनफिल्टर्ड एस्पेक्ट्स की तरफ ड्रॉन होते हैं। स्कॉर्पियो मून अक्सर पास्ट एक्सपीरियंसेस का वेट कैरी करता है, जिनमें से कुछ ट्रॉमेटिक या डीपली इमोशनल हो सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस एक इंडेलिबल मार्क छोड़ जाते हैं, उनके वर्ल्ड व्यू को शेप करते हैं और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है उन्हें बिट्रेयल्स, लॉसेस या डिफिकल्ट चाइल्डहुड्स का सामना करना पड़ा हो, जिसने उनमें वल्नरेबिलिटी की डीप सेंस पैदा की हो। लेकिन यही वल्नरेबिलिटी उनकी स्ट्रेंथ भी है। उन्होंने अपने पेन के अबिस में देखा है और स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिलिएंट बनकर इमर्ज हुए हैं। वो लाइफ के सिक्लिकल नेचर, जॉय और सॉरो के एब एंड फ्लो को समझते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें अपनी इमोशनल डेप्थ्स को एक सर्टेन फियरलेसनेस के साथ नेविगेट करने देती है। वो अपने डीमंस का कन्फ्रंट करने से, अपने साइची के डार्केस्ट कॉर्नर्स में डेल्व करने से नहीं डरते। ये उन्हें इनक्रेडिबली सेल्फ अवेयर और इंसाइटफुल बनाता है, खुद को हील करने और दूसरों को उनकी इमोशनल टर्मोइल में गाइड करने में केपेबल बनाता है। स्कॉर्पियो मून के लिए ट्रस्ट पैरामाउंट है, लेकिन ये इजीली गिवन नहीं होता। उन्हें पास्ट में डीपली हर्ट किया गया होगा और इसने उन्हें वल्नरेबिलिटी के लिए वेरी बना दिया है। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि वो किसी पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं बिफोर दे अलाउ देमसेल्व्स टू ओपन अप फुली। फॉरगिवनेस स्कॉर्पियो मून के लिए एक और सिग्निफिकेंट थीम है। एंगर और रिजेंटमेंट को होल्ड ऑन टू करना उनकी वेलबीइंग को पॉइजन कर सकता है। खुद को और दूसरों को फॉरगिव करना सीखना उनकी इमोशनल लिबरेशन के लिए क्रूशियल है। फॉरगिवनेस का यह प्रोसेस हमेशा इजी नहीं होता। इसके लिए उन्हें अपने शैडोज, अपने उन पार्ट्स का कन्फ्रंट करना होता है जिन्हें वो हिडन रखना प्रेफर करते हैं। लेकिन इसी कॉन्फ्रंटेशन के थ्रू उन्हें ट्रू हीलिंग और होलनेस मिलती है। स्कॉर्पियो मून में खुद को और अपने आसपास वालों को ट्रांसफॉर्म करने की रिमार्केबल एबिलिटी होती है। वो हीलिंग प्रोफेशंस, काउंसलिंग, साइकोलॉजी या किसी भी फील्ड की तरफ ड्रॉन होते हैं जहां वो दूसरों को उनकी इमोशनल जर्नीज नेविगेट करने में हेल्प कर सके। उनका एम्पैथेटिक नेचर उन्हें लोगों से डीप लेवल पर कनेक्ट करने देता है, उनके पेन को समझने और बिना जजमेंट के सपोर्ट ऑफर करने देता है। वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की डेप्थ्स में डाइव करने से किसी के साथ उनके डार्केस्ट आवर में बैठने
और होप का बीकन ऑफर करने से नहीं डरते। वो ह्यूमन हार्ट के नेचुरल डिटेक्टिव्स होते हैं, हिडन मोटिव्स को सेंस करते हैं और बेरिड ट्रूथ्स को अनकवर करते हैं। ये उन्हें एक्सेलेंट थेरेपिस्ट्स, हीलर्स और उन लोगों के लिए गाइड्स बनाता है जो अपनी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना चाहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो स्कॉर्पियो मून के साथ पैदा हुए थे, इस प्लेसमेंट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज ने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। स्कॉर्पियो मून की मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस में डेल्व करने की एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। आइंस्टाइन की लाइफ चैलेंजेस के बिना नहीं थी। उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल सेटबैक्स का सामना किया, फिर भी वो परसिवियर किए। एक इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनरेवल करने की डीप डिजायर से ड्रिवन। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि स्कॉर्पियो मून की इंटेंसिटी जब कंस्ट्रक्टिवली चैनल की जाती है तो प्रोफाउंड इंसाइट्स और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज लीड कर सकती है। ये सरफेस से बियॉन्ड देखने, कन्वेंशनल विजडम को क्वेश्चन करने और अल्टीमेटली दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की उनकी एबिलिटी को हाईलाइट करती है। स्कॉर्पियो मून के लिए इमोशनल वेलबीइंग में अपनी फीलिंग्स को हेल्थी वेज में एक्नॉलेज और एक्सप्रेस करना शामिल है। उन्हें अपनी इंटेंसिटी के लिए आउटलेट्स ढूंढने चाहिए, चाहे वो क्रिएटिव परसूट्स, फिजिकल एक्टिविटी या ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के साथ डीप कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हो। सेल्फ केयर एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना जो उनकी सोल को नरिश करें, मेडिटेशन, नेचर में टाइम स्पेंड करना या अपने पैशंस को परस्यू करना, बैलेंस और इनर पीस मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। अल्टीमेटली स्कॉर्पियो मून का जर्नी सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का है। अपनी इमोशनल डेप्थ्स को एम्ब्रेस करके वो स्ट्रेंथ, कंपैशन और विजडम के वेलस्प्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, जो उन्हें ऑथेंटिकली जीने और दुनिया पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डालने देता है।